हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी का अनुजनल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का मुख्य वीडियो है बिहार दरोगा से संबंधित। जो बिहार दरोगा का भी नया स्पेशल ब्रांच है, क्या यह नया है और यह क्या होता है, आज हम लोग आप लोग को बताएंगे कि स्पेशल ब्रांच है क्या और स्पेशल ब्रांच का इतना बड़ा चर्चा क्यों चल रहा है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि बिहार सरकार के द्वारा स्पेशल ब्रांच की बात बहुत पहले हो चुकी है। 2021 में ही गृह मंत्रालय के द्वारा इस पे कुछ अनुशंसा किया गया था, पेश किया गया था। यह वाकई में एक इंटेलिजेंस है, यह गुप्तचर संस्था के रूप में कार्य करती थी। लेकिन सरकार ने इसमें क्या किया कि जो जिला स्तर पर बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की वैकेंसी होती है, इसी में से कुछ को निकालकर स्पेशल के लिए तैनात कर देता है। जैसे कि आप सुने होंगे बीएमपी एक अलग से वैकेंसी आती है, ठीक है। और बीएमपी के तहत ही एक अन्य वैकेंसी होती है। अभी वर्तमान में डायल 112 आप सुने होंगे, तो डायल 112 के तहत भी अब वैकेंसी आने लगी है बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का। इसी तरह स्पेशल ब्रांच में जैसे कि कोई मिनिस्टर आता है तो उस पर क्या होता है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, जैसे कि थाना में जो तैनात होते हैं, लाइन में जो तैनात होते हैं, उनको वहां पे भेज दिया जाता है। लेकिन नहीं, अब इसके लिए अलग से ब्रांच जो बना गया है, स्पेशल शाखा, यह अलग से वैकेंसी आएगी और यह बहुत ही अच्छा वैकेंसी होगी। इसके तहत अगर नियुक्त होते हैं तो एएसपी तक जा सकते हैं। आप ऐसे नॉर्मल दरोगा बनते हैं तो आप डीएसपी तक जा सकते हैं। खैर, आपके वर्किंग पीरियड पर काम करता है, वर्किंग किस प्रकार है, लेकिन यह बहुत अच्छा वैकेंसी है। अब यह वैकेंसी आएगी कब और यह वैकेंसी से संबंधित सिलेबस आप लोग देख लिए होंगे, ठीक है, और एक बार फिर देखेंगे। देखिए, यह नॉर्मल वैकेंसी के तहत जो स्पेशल ब्रांच का वैकेंसी है, यह जल्द से जल्द आएगी, क्योंकि अब वर्तमान में चुनाव है, अन्य प्रकार की भी चुनाव आएगी। 2025 में विधानसभा के चुनाव होगी, तो इसमें जो अलग से तैनाती होती है उसके लिए बिहार सरकार, क्योंकि आप देखते होंगे थाना में बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उसी में से किसी को क्या किया जाता है कि थाना से ही लोगों को निकालकर एग्जाम में भेज दिया जाता है। यह वैकेंसी पर अगर मंत्रालय की बैठक हो चुकी है और इस पर, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो अभी हम गए थे सचिवालय में, तो वहाँ पे अन्य पुलिस जो है उसको थाना से उठाकर तैनात कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ सोचा जा रहा है कि नहीं, हम अलग से जो ब्रांच बनाएंगे उसको इसके लिए अलग से करेंगे। तैनात करने के लिए अलग होती है, बॉर्डर पर तैनात करने के लिए अलग होती है, लेकिन इस प्रकार बिहार में सुविधा नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार अलग सिलेबस है और यह एग्जाम किस प्रकार होगा और इसके लिए बुक लिस्ट क्या करें। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि बुक लिस्ट दोस्तों, जिसको हम लोग लुसेंट हर बार कहते हैं, लुसेंट तो पढ़ना ही है, क्योंकि लुसेंट तो बीपीएससी का पीटी भी दीजिएगा तो आपको एक बार फास्ट रिवीजन के लिए जरूरी है। लेकिन इसके लिए आपको एक बार, क्योंकि यह इसमें डिस्क्रिप्टिव हो गया है, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको माइंड सेट होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जितना नॉलेज होगा उसी तरह आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अच्छे से घटना चक्र का पढ़ लीजिए, घटना चक्र बुक फर्स्ट, और उसके अलावा मैथ्स के लिए, क्योंकि इसमें मैथ्स भी पूछा जाएगा, तो मैथ्स के लिए आपको आर.एस. अग्रवाल ले लीजिए। रीजनिंग के लिए लुसेंट का बुक ले लीजिए, क्योंकि लुसेंट रीजनिंग स्पेशल अगर आप 15 से 20 दिन में लुसेंट को खत्म कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको एक प्रैक्टिस सेट, जो कि किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट सबसे अच्छा आया था, किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, ठीक है। यानी प्रैक्टिस सेट होना चाहिए, बुक होना चाहिए, लुसेंट ऑब्जेक्टिव। देखिए, ये करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश आ गई, तो इंग्लिश की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, और हिंदी भी इसमें पूछा जाएगा। बात किया गया है, जो हम बोल रहे थे कि यह स्पेशल ब्रांच का जो अभी बात पूरा यूट्यूब पर फैला हुआ है, इंटेलिजेंस कंपनी है और सरकार इसे मजबूत करने के इरादे कर दिया जाता है। अगर कैडर बनने में अब कर्मी विशेष तरह से ट्रेनिंग ले सकेंगे और ज़्यादा बेहतर काम कर सकेंगे। यानी बिहार पुलिस के कर्मियों के स्पेशल ब्रांच में भेज दिया जाता था पहले, ठीक है। यानी हम लोग अगर बिहार पुलिस में थे तो हम लोग भी स्पेशल ब्रांच में चले जाते थे। तो इसी के लिए सरकार नया सिलेबस और अवगा का, यहाँ देखिए कहा गया कि पुलिस अवर निरीक्षक बिहार दरोगा अराजपत्रित होते हैं, उसके बाद में इंस्पेक्टर बनिएगा, उसके बाद में आप डीएसपी बनिएगा, उपाधीक्षक, उसके बाद में वरीय पुलिस उपाधीक्षक। और यहाँ पे आपको कोटि दिया गया है कि कैसे होगा। तो आपको पता होगा कि स्नातक होना चाहिए, और उसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें 50 नंबर का लिखित परीक्षा होगा। जैसे कि यहाँ 50 अंक का, ध्यान दीजिएगा,
50 अंक का 3 घंटा समय रहेगा और 50 अंक का आपको समान अध्ययन और करेंट होगा। और यहाँ पे 20 क्वेश्चन मैथ्स का रहेंगे और 20 क्वेश्चन रीजनिंग का, 10 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का और 10 क्वेश्चन हिंदी का, ठीक है। और 30 क्वेश्चन बिहार के सामान्य विज्ञान के लिए। तो बिहार के लिए आपको एक इम्तियाज अहमद का बुक आता है, उसको ले लीजिएगा, या क्राउन का, ठीक है। और द्वितीय निबंध में हिंदी निबंध 15 अंक का, अंग्रेजी निबंध 15 और अंग्रेजी संक्षेपण का 10 अंक का और हिंदी अंग्रेजी अनुवाद 10 अंक का, ठीक है।